हेलो दोस्तों, कंपटीशन टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है, सचिव व्यापम के द्वारा महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द लेने वाली है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होती है। तो कौन सी बीमारी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है और मच्छर जो है इंसेक्ट वेक्टर है। तो इस प्रकार से मलेरिया जो है इंसेक्ट वेक्टर बीमारी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो कौन सी अवस्था में अधिकतम घातक परिणाम होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था और बचपन। किशोरा अवस्था और बचपन में जो है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। तो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं शारीरिक पीड़ा हानि, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं जीवन या शारीरिक अंगों को खतरा, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं प्रहार, आपराधिक और आपराधिक बल, ऑप्शन डी में दिए हुए उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत जो है ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों जो है राइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ 37.6%, भारत 35.7%। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों उम्र के अनुसार वजन का प्रतिशत राज्य एवं भारत में निम्नानुसार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, नौनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो क्या सही है, तो ऑप्शन ए में दिए हुए यह योजना 1/4/2014 को प्रारंभ की गई, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिए हुए इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी ये दोनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ किया गया, सही युग्म का चयन करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 विकास खंड एवं 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 अक्टूबर 1975 को 33 विकासखंड एवं 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइबर, जिसको हम रेशा भी कहते हैं। फाइबर जो है पोषक तत्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं। तो कौन से हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, यह भी जो है मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची रोकना, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन सी, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ऑप्शन ए बी सी, ये सभी जो हैं मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं। तो कौन से हैं बैक्टीरिया जनित रोग, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया तथा टिटनेस। डिप्थीरिया तथा टिटनेस जो है बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। तो क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना। तो राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है। ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा है। ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन ए बी सी ये सभी जो हैं किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर के गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाने का संकेत है। तो ऑप्शन ए बी सी ये सभी जो है जोखिम भरा माने जाने का संकेत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि कितने वर्ष से कम की नहीं होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देता है या लेता है तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि जो है 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, गेहूं, सोयाबीन, चना तथा शक्कर, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी दिए हुए हैं, सोयाबीन, चना, शक्कर तथा सोयाबीन का तेल, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिए हुए हैं, सोयाबीन तेल, गेहूं, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन तथा चना, ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रेडी टू ईट फूड में ऑप्शन ए बी सी ये तीनों घटक नहीं है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्तीय प्रावधान ₹9.50 प्रोटीन, 15 से 20 ग्राम कैलोरी और 600 कैलोरी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। तो कौन सा ग्रुप सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहज आत्मकेंद्रित एकाग्र जिज्ञासु। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑप्शन सी सहज आत्मकेंद्रित एकाग्रित जिज्ञासु ये ग्रुप जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय भी आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।